जब चीन ने अपने घमंड में आकर शिव के धाम को चुनौती दी, उसने भेजा अपना सबसे उन्नत हथियार आकाश चीरता हुआ कैलाश की ओर। लेकिन जिसे वो पत्थर समझा वो ब्रह्मांड की चेतना निकला, और तब खुली वो आंखें जिनसे डरते हैं काल और ब्रह्मांड दोनों। उनकी एक दृष्टि और विज्ञान थरथरा उठा। कैलाश ने न केवल देखा, उत्तर भी दिया, एक प्रलय के रूप में। और फिर दुनिया ने वो देखा जिसे अब तक बस कथा समझा था, क्योंकि कैलाश केवल पर्वत नहीं, वो द्वार है उस लोक का जिसे तुम कहते हो अज्ञात लोक। क्या कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक शक्ति है जो वहां किसी भी मशीन को असफल कर देती है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चीन ने एक हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत की ओर भेजा और क्या हुआ उसके बाद जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। धर्म, विज्ञान, राजनीति और रहस्य का अद्भुत संगम इस वीडियो में आपको जानने की मिलेगा। कैलाश पर्वत के रहस्य, चीन की खुफिया चाल, हेलीकॉप्टर विफलता के पीछे की वजह, नासा और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, और साथ ही अज्ञात लोक के इस अद्भुत सफर में आप जानेंगे पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की दुनिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार नीचे कमेंट करें। चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अज्ञात लोक के इस रहस्यमयी सच को। दुनिया की छत पर खड़ा एक ऐसा पर्वत जिसके शिखर पर पहुंचना आज तक किसी भी मानव के लिए संभव नहीं हो पाया, जिसके चारों ओर घूमता है विज्ञान, अध्यात्म और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का रहस्यमय चक्र, जहां चुपचाप खड़ा है कैलाश पर्वत, शिव का धाम, एक द्वार किसी अन्य लोक का। क्या ये सिर्फ आस्था है या विज्ञान की सीमाओं के पार कोई सच्चाई है? यह घटना कोई आम घटना नहीं थी। ये उस रहस्य की दस्तक थी जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। साल 2024, जून का महीना, और चीन ने अपनी अत्याधुनिक तकनीक के गुरूर में आकर की एक बहुत बड़ी गलती। चीन की एक खुफिया टीम ने कैलाश पर्वत की ओर एक विशेष हेलीकॉप्टर रवाना किया, आधुनिक तकनीक से लैस टॉप सैटेलाइट सिस्टम और एंटी मैग्नेटिक शील्डिंग के साथ। लेकिन जैसे ही वह हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के 30 किलोमीटर दायरे में पहुंचा, मशीनरी अचानक बंद होने लगी। कमांड कंट्रोल लूज हुआ और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर अजीब कोड्स दिखने लगे जिनका कोई अर्थ ही नहीं था। कुछ ही पलों में वो हेलीकॉप्टर जैसे अदृश्य दीवार से टकराया हो। पूरी तरह सिस्टम फेल हो गया और एयरबेस से संपर्क टूट गया। उधर तिब्बत में बैठे चीनी वैज्ञानिक और सेना में खलबली मच गई। क्या कोई शक्ति थी जिसने हेलीकॉप्टर को रोका? क्या यह कोई प्राकृतिक मैग्नेटिक फील्ड था? या कोई ऐसा अदृश्य बल जो विज्ञान के परे है? नासा ने इस घटना के बाद सैटेलाइट डेटा जारी किया, जहां देखा गया कि कैलाश पर्वत के पास एक ऊर्जावान विकिरण, एनर्जी पल्स, अचानक फूटा। उस पल पूरे इलाके की चुंबकीय दिशा बदल गई। नासा के वैज्ञानिक ये सब देख चकित रह गए और आखिरकार जीपीएस और राडार ने उस क्षेत्र को ब्लैक जोन घोषित कर दिया। नासा के वैज्ञानिकों ने पहली बार माना
यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं लगती। यह किसी इंजीनियरिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसकी? अब सवाल यह था, क्या वाकई कैलाश पर्वत कोई साधारण जगह नहीं? भारतीय पौराणिक ग्रंथ कहते हैं यह शिव का धाम है। कोई भी सांसारिक यंत्र वहां तक नहीं पहुंच सकता। जो कोई वहां जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है या तो लौट नहीं पाता या फिर मानसिक संतुलन खो बैठता है। इतिहास गवाह है, रूस के वैज्ञानिकों ने भी 1980 में कैलाश पर्वत पर रिसर्च की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई रहस्यमयी बाधा उत्पन्न हुई। रूसी वैज्ञानिकों का दावा था कैलाश पर्वत पर चुंबकीय संरेखण कुछ ऐसा है कि ये एक विशाल पिरामिड की तरह काम करता है, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति उनकी मशीनें बिगाड़ देती। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कई वैज्ञानिकों को रहस्यमयी बुरे सपने आने लगे, कुछ ने आत्महत्या कर ली। तिब्बती लामा कहते हैं कैलाश पर्वत सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि एक बहुआयामी द्वार है। इसके भीतर एक गति है, समय के परे, जीवन के परे। कुछ साधु कहते हैं उन्होंने वहां ऐसे मंत्र सुने जो किसी मानव भाषा से नहीं मिलते। मान्यता है कैलाश के भीतर एक ऐसा मार्ग है जो सीधे शंभू लोक या तपोलोक तक जाता है। इसके बावजूद भी चीन ने ऐसे शिव के धाम में घुसने की गुस्ताखी की। क्या हुआ उस पायलट के साथ जब उसने अपनी आपबीती सुनाई? वो बच गया, लेकिन फिर जो उसने बताया वो सबको हिलाकर रख गया। मैं बच गया, पर शायद मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ था, पर जैसे किसी ने उसे हवा में पकड़ लिया हो। मेरी आंखों के सामने स्क्रीनें ब्लैक हुई, मशीनें बंद पड़ी थीं और मेरे पास सिर्फ एक ही चीज थी, डर और सन्नाटा। लेकिन फिर कुछ हुआ। मुझे लगा जैसे कोई प्रकाश मेरे सामने प्रकट हुआ हो, कोई आकृति, कोई दिव्य छवि, और उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। उस एक नजर में ऐसा लगा जैसे सारी जिंदगी के सारे सवाल मुझे समझ आ गए। मैंने देखा मैं कैलाश के शिखर पर नहीं था, मैं जैसे किसी और दुनिया में था। वहां समय का कोई अर्थ नहीं था, वहां एक गूंज थी, कोई मंत्र, कोई भाषा जो मैंने कभी नहीं सुनी, लेकिन हर अक्षर मेरे शरीर में कंपन पैदा कर रहा था। और तब एक आवाज आई, गूंजती हुई, गंभीर लेकिन शांत। जहां विज्ञान रुकता है वहां से मेरा धाम शुरू होता है। फिर अंधेरा हो गया और जब होश आया मैं हेलीकॉप्टर के बाहर बर्फ में पड़ा था, जिंदा, अकेला। मुझे चीनी सेना ने रेस्क्यू किया, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा, क्या देखा, क्या हुआ? और जब मैंने हिम्मत करके सच्चाई बताई कि मुझे शिव के दर्शन हुए थे, तब सब बदल गया। उन्होंने मेरी बातों को पागलपन कहा। मुझसे कहा गया, अगर किसी से ये कहा तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं चुप नहीं रह सका। मैंने एक भारतीय साधु को मेल लिखी, सब कुछ बताया। और उसी रात मेरे बेटे को दौरे पड़ने लगे। मेरी पत्नी को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया और आज भी रात के 2:15 पर मेरा कुत्ता आसमान की तरफ देखकर रोता है। मैंने घर छोड़ा, अब मैं भिक्षु के समान जीवन जी रहा हूं। लेकिन मेरी चेतावनी है, कैलाश कोई पर्वत नहीं है, वो एक जीवित शक्ति है। जो उसके द्वार को जबरदस्ती खोलना चाहेगा वो खुद को खो देगा। शिव किसी को बुलाते नहीं, और जिन्हें बुला लिया वो लौटकर पहले जैसे नहीं रहते। कैलाश की बर्फ से ढकी उस चोटी पर एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसे अब वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं। कैलाश पर्वत को केवल एक पवित्र स्थल नहीं माना गया, बल्कि इसे सृष्टि के केंद्र का स्थान कहा गया है।
पुराणों में उल्लेख मिलता है, यह वही स्थान है जहां से भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। शिव एक संहारक हैं, लेकिन वे ही सृजनकर्ता भी हैं। उनकी उपस्थिति वहां अब भी अनुभव की जाती है। कई साधुओं ने इसे स्पंदन कहा है। इतिहास गवाह है, कभी कोई मानव कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। हर प्रयास या तो असफल रहा या अदृश्य बाधा ने रोक दिया। कुछ सिद्ध अघोरी कहते हैं, जो जाना चाहता है उसे पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाना होगा, क्योंकि कैलाश कोई बाहरी चढ़ाई नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। 2024 की उस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र की गुप्त रिपोर्ट में दर्ज हुआ, माउंट कैलाश नहीं, केवल एक भौगोलिक संरचना है। इट इज एन एंटिटी, इट इज अलाइव। यानी कैलाश पर्वत सजीव है। अब सवाल यह नहीं रह गया कि हम वहां क्या ढूंढ रहे हैं, बल्कि सवाल यह है, क्या कैलाश हमें देख रहा है? क्या वह समय आने पर अपने राज खोलेगा? शायद वो दिन दूर नहीं जब विज्ञान और अध्यात्म का मिलन होगा और कैलाश अपनी खामोशी तोड़कर कहेगा, मैं केवल पत्थर नहीं, मैं द्वार हूं उस लोक का जिसे तुम अज्ञात लोक कहते हो। जय अज्ञात लोक। हर हर महादेव।